ये बूढ़ा हर दिन सैकड़ों खरगोश मारता था, लेकिन उसने कभी उस मांस को नहीं खाया। वो सारा मांस एक अजीब से गोदाम में भेज देता था। सबसे अजीब बात ये थी कि गोदाम में जाने से पहले वो दरवाजे के सामने 3 बार कूदता था। वो ऐसा 50 सालों से कर रहा था। किसी को नहीं पता था कि उस गोदाम के अंदर क्या था, लेकिन एक बात पक्की थी, जो भी अंदर था वो इंसान नहीं था। एक दिन जब वो हमेशा की तरह खरगोश का मांस काट रहा था, तो गलती से एक खरगोश का सिर जमीन पर गिर गया। जैसे ही वो उसे उठाने झुका, उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं मर गया। बूढ़े की मौत के बाद कानून के हिसाब से वो गोदाम एडमिनिस्ट्रेटर के पास चला गया। एडी ने फैसला किया कि गोदाम की नीलामी की जाएगी। आखिर में निक नाम के आदमी ने उस गोदाम को $500 में खरीद लिया, लेकिन दस्तखत करने से पहले एडी ने उसे चेतावनी दी। वो बूढ़ा बहुत अजीब था और शायद उसके अंदर कोई ना कोई चीज होगी, और अगर निक को कोई महंगी चीज मिलती है तो एडी उसे याद दिलाता है कि उसे उसका कमीशन देना ना भूले। निक उसकी बात को नजरअंदाज करता है और वहाँ से अपनी गाड़ी की तरफ सामान लोड करने चला जाता है। तभी एडी के पास एमिलिया नाम की एक औरत आती है, जो उस बूढ़े आदमी की मेड थी। वो बताती है कि हर महीने बूढ़े के लिए पैकिंग का काम करती थी। एमिलिया कहती है कि उसे उस बूढ़े आदमी के स्टोरेज यूनिट को देखना है। एडी उसे बताता है कि वो स्टोरेज बिक चुका है और अब उसे देखने की अनुमति नहीं है। एमिलिया गुस्से में कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बस 1 महीने का बिल नहीं दिया और तुमने वो बेच दिया। एडी अफसोस जताता है और कहता है, ये मेरी गलती है, लेकिन अब वो यूनिट वापस नहीं आ सकती। वो निक की तरफ इशारा करता है और कहता है, वो आदमी इसे खरीद चुका है, अब आप उससे बात कर सकती है। एमिलिया निक से बात करने जाती है। निक कहता है, अगर तुम्हें वो यूनिट चाहिए तो मुझे $1000 दो, लेकिन एमिलिया के पास इतने पैसे नहीं होते। इसीलिए निक उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और साफ तौर पर बताता है कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर भी निक उस यूनिट को खोलता है।